एपिसोड का जो एंड था वो थोड़ा चौंकाने वाला था, जहां अनुपमा के पास फोन जाएगी अनुज कपाड़िया की, जहां बोलेंगे मिस्टर कपाड़िया बोलिए क्या काम था। बोला मैंने इवेंट के बारे में कॉल करने के लिए फोन किया था। बोला इवेंट के लिए बात करनी है तो मिस्टर कपाड़िया आप मेरे बॉस से कीजिए, मुझसे नहीं, और मुझे तुमसे बात करनी हो तो। और अनुपमा ने फोन काट दिया, पर अनुज ने क्या डायलॉग मारा पता है? इतना पराया कर दिया कि सीधा अनुज मिस्टर बोला अनुपमा ने। और 5 साल पहले तुमने जब मुझे इतना पराया नहीं किया था जितना आज मिस्टर अनुज बोल के कर दिया। अब वो बेचारा अनुज वहां पे ड्रिंक पी रहा है और खो गया है अनुपमा को वापस पाने की जद्दोजहद में। पर अनमोल फिलहाल में घास तक डालने के लिए रेडी नहीं है, और बीच में सफर कर रहे हैं आद्या और श्रुति। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं और कहानी पे आते हैं। सबसे पहले शाह हाउस के ऊपर। जय काव्या डिम्पी को समझाएगी तुम क्या कर रहे हो। पहले डिम्पी अंश के बारे में बताएगी। अंश ने आज फिर से चोरी की, कहाँ रोकू, कैसे रोकू, किस तरह से करो, बच्चा समझ गया ना। बोला बच्चा एक दिन में बिगड़ता है ना एक दिन में सुधर भी जाता है, तो अंश को टाइम लगेगा, खुद को भी टाइम दो, समझो, आगे बढ़ो। बोला ये बीच में दूसरी बात कहाँ से आ गई। बोला मैं टिट्टू की भी बात कर रही हूँ साथ में, टिट्टू के बारे में सोचा। बोला मुझे नहीं सोचना टिट्टू के बारे में, मुझे मेरे बेटे के बारे में सोचना है, मेरे परिवार के बारे में सोचना है, नहीं सोचता टिट्टू के बारे में। क्यों टिट्टू टिट्टू करके लगाया तुम लोग? तुम अपनी जिंदगी पे फोकस करो, अपने परिवार पे फोकस करो, क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो काव्या तुम? फिर पता नहीं दोनों के बीच में बहसबाजी छिड़ी और डिम्पी ने काव्या को धक्का दे दिया। फिर वापस से खींच लिया, बोला सॉरी 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 करके गले लगाया। फिर डिम्पी ने समझी कि मुझे टिट्टू के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अब टिट्टू बैठे बैठे सपना देख रहा है डिम्पी के, रात को बैठ के। उसे ऐसा है कि डिम्पी मेरे पास आ जाएगी, प्यार भरे लम्हे जी रहा है। और अचानक घंटी बजी और डिम्पी आई। डिम्पी ने उसको हगू किया। बोला ये कौन सी बात होगी, मतलब तुम मुझसे मिलने आए हो लिटरली सही में? चलो बाहर चल के बात करते। बाहर बैठे बोला तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं यहाँ पे आते हुए? ऐसा मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सच में वो सपना था, सच में वो सपना ही था। मतलब मैं डिम्पी के सपने क्यों देख रहा हूँ, डिम्पी यहाँ पे क्यों आएगी? फिर उसी वक्त वापस से घंटी बजी, और जैसे उसे दरवाजा खोला शॉक हो गया। अब सच में डिम्पी है या वो पाखी है, आई डोंट नो। क्योंकि वहां पे वनराज के पास पाखी गई, जहां वनराज सुनने के लिए रेडी नहीं है पाखी की कोई भी बात। मतलब पाखी को टोटली वनराज ने इग्नोर कर दिया कि चल निकल, बढ़िया ही बात करने के लिए। तो ये थी शाह हाउस वालों की कहानी और टीटू और डिम्पी की कहानी। चलते हैं अनुपमा की कहानी, जहां वो निकले। बोला दुनिया में दुख बहुत है, जो कैंसर की बात बताई थी कल की एपिसोड में, उससे डील करने का अनुपमा ने बोला। पर बस आप भगवान से प्रे करो, तो यही प्रे करना सब कुछ अच्छा हो जाए उनके लिए, दिया जी के लिए। फिर वो वहां से निकले तो अनुपमा जी फिसल गई। फिर जयदीप ने पकड़ लिया और पीछे से वनराज नहीं, बोला अनुज कपाड़िया और तोशु दोनों साथ में देख रहे। बोला मेरी मम्मा वैसे घर में किसी की साथ से बात नहीं करती है किसी से भी, पर बाहर वालों से इतना घुल मिल जाती है, आप खुद ही देख सकते हो। कभी कभी समझ नहीं आता कि ये मेरी माँ कहीं, बोला तो वो अपनी माँ के बारे में बात करे हो, और वो भी मेरे सामने। बेटा तो तमीज से बात करना, पहली बात तो। बोला मैं तो जस्ट ऐसे, मेरा ये मतलब नहीं था। बोला बस अपनी माँ के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये सोच लेना चाहिए तुम्हें कि तुम क्या थे और क्या हो, तुम्हारी माँ क्या है। फिर वो दोनों आगे बढ़े। बोला कि हम आप ही से मिलना चाहते हो, बाय चांस आप लोग यहाँ मिल गए, क्यों ना कहीं बैठ के बात की जाए, हमें कुछ बात करनी है आपसे। फिर ये लोग बैठे। बोला बताइए अनुज जी आपको क्या बात करनी है। बोला वही जो छूट गया था उसके बारे में बात करनी है। बोला क्या छूट गया था। बोला वही स्पाइसिस चटनी का इवेंट, जो बाई चांस जो पिछली बार होने वाला था वो इवेंट ही कैंसिल हो गया। तो इस बार जो हम ग्रैंड इवेंट कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ उसमें आप पार्टिसिपेट करें, कहीं कहीं से लोग आने वाले हैं, तो आपकी भी अच्छी खासी वो हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप स्पाइसेस चटनी वाले हमारे उसमें पार्टिसिपेट करें। बोला फिलहाल में हमारा ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है, हमें जाके अभी स्टाफ की मीटिंग लेनी है, बहुत सारे काम है, हमने इसके बारे में सोचा नहीं है, तो हम इस बार नहीं करने वाले पार्टिसिपेट। फिर अनुपमा के कहने पे पार्टिसिपेट करने के लिए मान गए, क्योंकि ऐड हो जाएगी अच्छी सी, पब्लिसिटी हो जाएगी अच्छी सी। वो सब समझने के बाद अनुपमा रेडी हुई, क्योंकि उसने मना इसलिए किया कि वो अनुज के साथ काम ना कर सके। फिर अनुपमा ने बोला कि ठीक है, तो रेडी बोला ठीक है, डील डन, मिलते हैं फिर।
अभी मैं जाके स्टाफ की मीटिंग ले रहा हूँ, उनसे बातचीत डिस्कशन करके बता दूंगा कि वहां पे कौन रहेगा, उस रेस्टोरेंट में कौन रहेगा, और कंफर्मेशन आपको शाम तक मिल जाएगी। फिर अनुज ने हाथ मिलाने की कोशिश की तो उसने अनुपमा ने हाथ नहीं मिलाया, फिर जयदीप ने हाथ मिलाया। जय श्री कृष्ण बोला, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखा, स्लो मोशन में दोनों घूम के हुए निकले। फिर अनुज ने बोला, ये रास्ते थोड़े ऐसे हैं, बहुत लोग फिसल जाते हैं, फिर से ना फिसलो इसलिए संभाल के जाना। बोला, जब तक मैं हूं तब तक इनको ना फिसलने दूंगा ना गिरने दूंगा। अनुज का पाया जी, आप चिंता बिल्कुल ना करें। फिर दोनों निकले, फिर एक दूसरे को देखा, फिर आगे गए, फिर देखा, फिर आगे गए, फिर देखा। बस यही इनकी कहानी चलती रही आज के एपिसोड में। तो बस अब देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में होता क्या। बाकी आज के एपिसोड में कुछ खास नहीं था, यही थी मुलाकातें, बातें, गाने और अनुपमा। देखते रहिए सीरियल अनुपमा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय